प्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है जनता को छला गया है। ये मालिकाना हक यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार यहाँ उससे बड़ी समस्या है। फायदा जनता सोचती है कि उसको मिलेगा और जो जनता का हक है वो उसको नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। और जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, आप सभी जानते हैं कि लगातार जो है आरक्षण घोषित होने के बाद से तमाम सीटों पर, जैसे कि रामनगर हम सीट की बात करें, नगर पालिका में जो अनारक्षित सीट होने के बाद से जो प्रबल दावेदार हैं वो आगे निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों से हटकर भी कुछ प्रबल दावेदार हैं जो निर्दलीय अपनी दावेदारी ठोकते हुए जनता के बीच में उतरेंगे। उसी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज रामनगर में नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ एक पत्रकार और एक वकील के कॉम्बिनेशन की। जी हाँ, हमारे साथ हाजी आसिफ इकबाल जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर और जानेंगे किस तरीके से जो आगामी चुनावों में वो अपनी तैयारी रखने वाले हैं। धन्यवाद। रामनगर की जनता को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं सबसे पहले तो स्वागत करूंगा सुरागीलाल चैनल का और टीम का कि आप यहाँ रामनगर का वो दुख दर्द जो रामनगर की जनता एक लंबे समय से झेल रही है उसको उजागर करने और देखने समझने आए हैं। क्योंकि क्या है कि एक ट्रेंड बना हुआ है, 5 साल में जो है एक यहाँ का प्रतिनिधि चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन वो जो क्रम है, जो फ़ायदा जनता सोचती है कि उसको मिलेगा और जो जनता का हक है वो उसको नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें मालिकाना हक की, तो आज भी रामनगर की जनता मालिकाना हक के लिए मजबूर है, बेबस है और कोई उम्मीद की किरण रामनगर की जनता के लिए नहीं है। कोई आवाज़ यहाँ से उठाने के लिए प्रयास नगर पालिकाओं द्वारा, उनके प्रत्याशियों द्वारा, अध्यक्ष द्वारा नहीं किए गए हैं। प्रतिनिधि यहाँ पर पार्टियों के भी रहे हैं, समर्थित भी रहे हैं, लेकिन आज भी जो है वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और रामनगर को माना जाए कि अपने आप में वो कमज़ोर नींव पर आज तक बना हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ की शिक्षा की, तो आज भी जो है रामनगर जैसी जगह जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसके बच्चे जो है इतने दुर्भाग्यपूर्ण जो है माहौल में यहाँ पर जन्म ले रहे हैं कि उनको शिक्षा के लिए या तो नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर या कई बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो एक इतना बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि यहाँ पर सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सारी व्यवस्था की जा सकती है। और अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो कोई व्यवस्था नगर पालिका द्वारा नहीं की गई है, ना ही आज तक यहाँ पर वार्ड क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक सक्रिय रूप से चलाए जा सके और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था प्राथमिक उपचार या हायर जो सेंटर यहाँ पे हो सकता था उसको बनाने के लिए कोई प्रयास किए। जी, तो बात करें एक लंबे समय से, मतलब आप रामनगर में रह रहे हैं, 15 साल से आपने भी देखा है कि यहाँ पे नगर पालिका का जो चुनाव है वो कांग्रेस के पक्ष में होता है। या फिर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से चेयरमैन द्वारा काम करे गए हैं, आप उसके ऊपर कई बड़े जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या मान के चलें कि पिछले 15 सालों में यहाँ कार्य ना के बराबर हुआ है या कुछ ही स्तर तक हुआ है? देखिए, हम 15 साल की ना बात करके हम 25 साल की बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब से उत्तराखंड अलग बना है, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य को जो सपना था कि यहाँ की जो है आत्मनिर्भरता रहे, यहाँ पर जो आज तक जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं बन के खड़ी थी वो दूर हों, तो 25 सालों का जो ये उत्तराखंड है, यहाँ पर अब तक जो है 5 प्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं, जिसमें पार्टी की विशेष के भी रहे हैं और समर्थित भी रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है जनता को छला गया है। आज भी जो है 25 साल से वो सीवर की जो गंदी नालियां हैं वो आज भी नहरों में पड़ रही है और सारी फसलें और मवेशी जो है जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो रोजगार की, तो रोजगार के नाम पर यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ बहुत अच्छे ऐसे संसाधन बन सकते हैं, बहुत अवसर हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आज तक यहाँ टूरिस्ट का वेलकम सेंटर तक नहीं बनाया जा सका, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करें राजनीतिक गलियारों की, तो चर्चा का विषय बना रहती है। जो चर्चा का विषय है वो ये रहता है कि रामनगर जो सीट है, नगर पालिका की सीट है, ये धर्म के नाम पर जीत जाती है। तो ऐसे में कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पुरानी बातें हो गई हैं। इस बारे में हमें आज के युवा को देखना है। युवा बहुत पढ़ा लिखा है और उसका सीधा सीधा फोकस है, वो अपने भविष्य को लेकर जागरूक है। क्योंकि रामनगर के प्रतिनिधियों का जो यहाँ पर कार्यकाल रहा है वो युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं रहा है। युवा नशे में चले गए,
कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, कोई नशे की काउंसलिंग नहीं है। क्या आखिर क्या रीज़न है, क्यों बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं? क्यों ना इनको जो है इनका काउंसलिंग करके और इनको इनके रास्ते पर कोई खेल का खिलाड़ी है तो उसके लिए अच्छे ग्राउंड दिए जाएं, कोई रोज़गार करना चाहता है तो उसे रोज़गार दिलाया जाए, इस और कोई प्रयास नहीं। तो हम बात करें पत्रकार की या फिर हम बात करें एक वकील की, इनकी जो आंखें हैं वो किस तरीके से रामनगर की सबसे बड़ी 2 समस्याओं को देख पाती हैं? कौन सी वो 2 समस्याएं हैं? देखिए, रामनगर की 2 सबसे बड़ी, अगर आप 2 में करेंगे लेकिन ये 4 ही हैं समस्या, इनको 4 ही आप मान लीजिए। मालिकाना हक यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार यहाँ उससे बड़ी समस्या है, और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चारों ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि जिनमें रामनगर बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। और अगर हम बात करें इनको ठीक करने की तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने इतना कुछ दिया है रामनगर में, थोड़ा सा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एक अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट वेलकम सेंटर खोला जाए जिसमें 500 गाड़ियों की पार्किंग हो, 500 दुकानें बनी हो जिसमें अत्याधुनिक और यूनिक सामान बिके, और इसके अलावा जो है वहाँ पर एक म्यूज़ियम हो जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर फॉरेस्ट और जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। यहाँ पे टूरिस्ट का स्वागत किया जाए, उसको नाश्ता भी दिया जाए, और उसमें जो है ये टूरिज्म के इससे बढ़ावा मिलेगा। और टूरिस्ट जब यहाँ पर आएंगे, और 20,000 टूरिस्ट सीज़न में लगभग आता है, वो टूरिस्ट जब रामनगर में 500 दुकानों से ख़रीदारी करेगा, यहाँ से रूबरू होगा, तो एक बहुत बड़ा रोज़गार यहाँ उत्पन्न होगा। और मैं आपसे ये वादा कर दूँ, मुझे लगता है शायद आप मुझे आखिरी पड़ाव में ले जा रहे हैं या अभी और समय है? नहीं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर अंतिम पड़ाव है। तो अंतिम पड़ाव के लिए मेरा रामनगर की जनता से वादा है कि अगर वो जैसा भी चाहे, आदेश जैसा भी दे, मैंने तो सेवा करनी है, लेकिन मेरा ये वादा है यहाँ की जो पूरी लड़ाई है मालिकाना हक की वो लड़ी जाएगी। रामनगर के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी नगरपालिका व्यवस्था कराने की लेगी, इंटरमीडिएट तक, वो भी बहुत हाई फाई। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य की, तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, प्राथमिक उपचार की जिम्मेदारी नगरपालिका लेगी, और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की जिम्मेदारी नगरपालिका लेगी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे एक प्रबल दावेदार हैं इस समय नगरपालिका सीट के, हाजी आसिफ इकबाल जी, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि उनको जनता मौका देती है तो काशीपुर के आसपास के क्षेत्रों में रामनगर का नाम सबसे ऊपर गिना जाएगा और रामनगर की सीट को पूरे उत्तराखंड में पहचाना जाएगा। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ की जो जनता है वो आखिर किसको मौका देती है और कौन यहाँ का जो है नगरपालिका चेयरमैन बनने जा रहा है।